दोस्तों नमस्कार। तमाम नाराज़गियों के बाद भी खासकर बेरोज़गार युवाओं के नाराज़गी ज़्यादा थी और वो दिख भी रही थी, और उसी उग्रता को देख, चूँकि उग्र चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं, तो ऐसा लोगों को लग रहा था कि इस बार सरकार रिपीट नहीं होगी। और बहुत अच्छे मैनिफेस्टो के साथ समाजवादी पार्टी आई थी और लग रहा था कि अगर जीत जाएगी तो समायोजित काफ़ी लोगों, सबको तो नहीं किया जा सकता है, रोज़गार की भी कुछ सीमा होती है, सबको रोज़गार नहीं दिया जा सकता है, विशेषकर गवर्नमेंट जॉब की बात करें उस सीमितता होती है, लेकिन पद जो खाली हैं उनको जल्दी भरे जाने की संभावना बढ़ गई थी और इस कारण से युवा वर्ग काफ़ी जोश में था। फिलहाल अब बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है फिर से। तमाम स्थानों पे, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या फिर आयोग में जो गड़बड़ियाँ हुई, अभी भी सामने हैं आप लोगों के। ये सभी चीज़ें गौड़ हो गई हैं और अन्य जो बातें, अन्य जो मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, कैंडिडेट से जुड़े मुद्दे होते हैं, तो तमाम मुद्दे होते हैं। करोड़ों वोटर्स हैं और लाखों की मात्रा में छात्र हैं, वो भी उसमें भी जागरूक और सीरियस छात्रों की संख्या और भी ज़्यादा कम हो जाती है, जो दिल पे लेते हैं, जिन पर वास्तव में उनकी पढ़ाई, उनकी योग्यता पे असर पड़ता है, उनकी मेहनत जाया होती दिखती है उनको। तो अभी जो है क्या किया जाए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवा क्या करें, तो आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि अन्य ग्रुप्स में चल रहा है, अब 5 साल और बर्बाद होंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, ऐसा विचार करना एक प्रतियोगी छात्र के तौर पर बहुत ही घातक है। आप मोटिवेट रहिए। नई सरकार जो आई है ये नसीब है आपका, इसे आपको स्वीकार करना होगा। हंस के स्वीकार करें या फिर दुखी मन से स्वीकार करें, स्वीकार करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा विकल्प है कि हंस के स्वीकार करिए, अर्थात आशाओं के साथ स्वीकार करिए, उम्मीद करिए। जो सरकार आई अब 5 वर्ष तक तो इसी को काम करना है और आपका काम यही सरकार, अब इसी सरकार के सिस्टम से होना है। तो अब आपको सहयोगी के तौर पर इस सरकार के साथ आगे बढ़ना होगा, अर्थात अपने स्तर पर फिर से प्रयास करने होंगे कि जो सिस्टम में बुराइयां हैं वो अच्छाइयों में तब्दील हों। वैकेंसीज नहीं आ रहे हैं, वैकेंसी आए समय से। जो कुछ खामियां रह गई हैं उनको सुधारा जाए। अब आपको इसी सरकार के सिस्टम से ही काम करवाना पड़ेगा 5 वर्ष तक। ऐसा नहीं कि फिर आप 5 वर्ष तक सो जाएं कि अब अगली सरकार आएगी, तो भी ऐसा हो नहीं सकता है ना, आप करेंगे। तो ज़्यादा अच्छा विकल्प है कि पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी, मेहनत के साथ आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और जो सिस्टम में चीज़ें हैं इसको अब इसी सरकार के जो सिस्टम है उसी के माध्यम से सुधरवाने का प्रयास करें। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं छात्र, उनके लिए थोड़ा सा ये निराशाजनक आज जो भी है, जो परिणाम आए हैं वो हैं, क्योंकि बहुत सारे वायदे जो है मैनिफेस्टो में थे समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के, लेकिन कांग्रेस को तो आना ही नहीं था, फाइट में नहीं थी। तो सपा आती तो मे भी जो वादे थे अगर पूरा करते, तो उन्होंने तो सबको समायोजित करने की बात कह दी थी, जो कि संभव नहीं था, लेकिन हाँ मैक्सिमम तो करने का प्रयास किया ही जाता उनके। तो अधिकतर जो छात्र हैं जो तैयारी करते हैं, जो वैकेंसी के वेट में, इंतज़ार में हैं, उनकी इच्छा पूरी हो सकती थी। रही धांधली की बात, तो छिपा नहीं है कि तमाम लोग जो सामने आ रहे हैं उनके परिणाम आप हाई कोर्ट आर ओ के देख लो। तो ये कहना कि उस सरकार में भी ऐसा होता, तो इसमें भी हो रहा है। कम से कम वैकेंसी आती, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिलता। अब जो गलत हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अब वो सरकार में हो रहा था, इसमें भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि इस सरकार में कम हो गया है, मुझे तो ऐसा लगता है और ज़्यादा ही हो रहा है।
तो इन सब चीज़ों को आपको आगे लेकर बढ़ना है। और जैसा मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि सरकार से नाराज और निराश लोग वोट करने मतदान केंद्र तक जाएं ही। यहाँ पर इतने जागरूक, इनकी इतनी चेतना जगी हुई है लोगों की कि उनके हक के लिए कोई आंदोलन करने जाता है तो उसके साथ खड़े होने नहीं जाते हैं। ऐसे लोगों से आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो मतदान केंद्र तक जाकर के वोट करेंगे, अपनी भावनाओं का इजहार वोट में तब्दील करेंगे? तो ये बेईमानी होती है। ऐसा होता नहीं है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, तमाम स्थानों पर लोग इस तरह की भावनाएं प्रकट कर लेते हैं क्योंकि आसान होता है ना। वो एक फैंटेसी के रूप में वो विरोध करते हैं। लेकिन जहाँ विरोध करके चीज़ों को जगाया जा सकता है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है कि हाँ समस्याएं वाकई में हैं, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। आप किसी, हो सकता है कि आप मेरे इस वीडियो को सुनने वाले बीजेपी के सपोर्टर हों, उनको बुरा लगे, लेकिन जो सच है वो सच है कि 5 वर्ष में गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र में अगर देखें तो एक तो वैकेंसीज कम आई हैं, अगर आई भी हैं तो सवालों के घेरे में रही हैं। शिक्षक भर्ती में जिस तरह से लोगों ने पूरे पूर्णांक पाए, जूनियर एडिट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यही चीज़ आई थी। हाई कोर्ट के एग्ज़ाम जो पेट पास नहीं कर पा रहा है वो हाई कोर्ट में टॉपर के बराबर नंबर पा रहा है। और भी तमाम गड़बड़ियाँ, तमाम परीक्षा केंद्रों पे नकल करते हुए पाया जाना, पेपर आउट होना, ये सब बहुत साधारण प्रक्रिया नहीं, बहुत गंभीर मामले हैं। साधारण इसलिए हैं क्योंकि उस पर कुछ ऐसा एक आदत सी हो गई है सब आज के डेट पे देखना कि लगता है कि दिनचर्या है कि हर परीक्षा में ये होना ही होना है। इससे बड़ा घातक, इससे ज़्यादा घातक चीज़ कोई नहीं हो सकती है एक प्रतियोगी छात्र के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत करता है, बहुत समाज से, दुनिया से, परिवार से और अपने अंतर्मन से लड़के वो मेहनत करता है। न जाने कितना सेक्रीफाई करता है, न जाने कितना कंप्रोमाइज़ करता है चीज़ों से। तो इतना आसान नहीं है। तो हमारा सरोकार प्रतियोगी छात्रों से है, विशेषकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले। तो उनके अगर पक्ष की बात करें तो ये उनके लिए थोड़ा निराशाजनक है। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि किसी भी सरकार को वर्तमान समय में अगर जो कंडीशन है यूपी में, तो बहुमत में नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा होता है। कोई भी सरकार आए, कोई न कोई एक दबाव समूह उसके साथ रहना चाहिए। प्रेशर ग्रुप के बिना वो स्वच्छंद रूप से कार्य करेगी। घमंड उसके अंदर जरूर आ जाएगा, और ये अगर घमंड आ गया तो फिर सब कुछ सर्वनाश समझिए। फिर वो अपने ही दंभ में चूर रहेगा कि हम तो अब तो कुछ भी करेंगे, जनता को स्वीकार्य है, ये चीज़ आ जाती है। यही अगर बहुमत ना आया होता फिर भी सरकार इनकी बनती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, ये समस्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि तब जो ये दबाव समूह उसकी पहचान करके, चूँकि वो छोटा समूह रहता, उस पर आसानी से वहाँ तक पहुँच करके उसके माध्यम से प्रेशर बनाया जा सकता था। लेकिन अभी जो कंडीशन है, पूर्ण बहुमत है, तो पूर्ण बहुमत की सरकारों में चूँकि एक अच्छाई होती है कि स्थायित्व रहता है, बार बार चुनाव नहीं होते हैं, अवसरवादिता कम हो जाती है, ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन दूसरा अगर पक्ष देखें तो उसके साथ समस्या ये है कि वो फिर स्वच्छंद होने के खतरे ज़्यादा हो जाते हैं, मनमाना पूर्ण व्यवहार करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कोई जनता से संबंधित कोई ज्वलंत मुद्दा हो, कोई वास्तविक मुद्दा हो, तो उसको बहुत कठिनाई से कभी कभी वो या तो समझ में आती है या तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो अपने तरीके से उस चीज़ को देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी परीक्षा में धांधली हुई है तो जो शासन है वो उस व्यक्ति से नहीं पूछता है जो असफल हुआ है, जो उससे प्रभावित है, जो पीड़ित है, उससे नहीं पूछा जाता है कि क्या ऐसा हुआ है, क्या इसमें गड़बड़ी हुई है, बल्कि उस व्यक्ति से पूछा जाता है
जो इस खराब सिस्टम में चाहे मेहनत के बल पे, भाग्य से या फिर पैसे दे करके वो सेलेक्ट हो गया है, उससे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हें किसी को पैसे तो नहीं देने हुए, तुमने इस परीक्षा को पास करने में किसी को पैसे तो नहीं दिए, किसी ने तुमसे कोई डिमांड तो नहीं की। इतनी हास्यास्पद बात। अर्थात यदि कोई ऐसा है भी तो क्या वो बताएगा कि मैंने इस काम के लिए पैसे दिए हैं तब मैं सफल हुआ हूं, पब्लिकली वो भी। तो ये सब चीज़ें हैं, खामियां हैं, लेकिन अब स्वीकार आपको तहे दिल से करना पड़ेगा, मुस्कुराते हुए करना पड़ेगा, और इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ, आशावादी बनिए हमेशा, निराश मत होइए कभी, आशा के साथ। क्योंकि कुछ न कुछ तो डर होगा ही, कुछ न कुछ। जो इलेक्शन कैंपेन चला है समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का, उसमें मुद्दे उठाए तो गए हैं। कहीं न कहीं जब इनको डर लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुद्दा हावी हो जाए, तो उस समय ये दिमाग में, दिल में आया होगा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इस मुद्दे पे काम करेंगे। ऐसा होता है, स्वाभाविक है, आपके साथ भी हो सकता है। हाँ, ये चीज़ रह गई, इस पे हम काम करेंगे। तो हो सकता है कि सरकार इस मामले में जागरूक हो जाए और काम करे इसके आगे, क्योंकि ज़मीन पे तो नेता तभी आते हैं जब चुनाव आता है। तो जब सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद ज़मीन पर आने का अवसर या ज़मीन पर आने की जो मजबूरी हुई वो 5 वर्ष बाद ही हुई। हो सकता है वास्तविक मुद्दों से रूबरू हुए हों, हो सकता है कुछ नया देखने को मिले। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सरकार के लिए, कि सरकार के साथ 5 वर्ष आप लोग खुशी खुशी आपका बीते और आप सभी अपनी मनचाही जॉब पा जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।